आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करेंगे। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और यही वजह है कि बच्चों की शिक्षा पर सरकारों का विशेष फोकस रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूलों का हाल देखकर यही लगता है, यहाँ छात्रों के साथ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन स्कूलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उन स्कूलों की तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या होगा। ऐसे स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसे संवर सकता है, हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरें दिखाएंगे, जो शिक्षा को लेकर सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी प्रदेश के विकास को बयां करने के लिए काफी हैं। इनमें से किसी एक मुद्दे पर भी अगर जनता त्रस्त है तो यकीनन विकास के नाम पर केवल छलावा ही है। कुछ ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का किस कदर भविष्य संवारा जा रहा है, उसकी हकीकत आप खुद ही देख सकते हैं। श्योपुर जिले के अलग अलग गांव से देश के भविष्य पर सवाल खड़े करती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देश का भविष्य स्कूल बिल्डिंग नहीं होने की वजह से पेड़ों के नीचे संवारा जा रहा है, तो कहीं खस्ताहाल भवनों में पढ़ाई करने को नौनिहाल मजबूर हैं। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम में छात्र इसी तरह खुले पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जर्जर भवन में छात्रों का भविष्य गढ़ने का काम किया जा रहा है। ये छात्र उस छत के नीचे बैठे हैं जो कभी भी गिर सकती है। आशिका, आज हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूट रही है, तो उसमें बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं जी, पूरा टपकता है। और वो जो नई बिल्डिंग बनी हुई है ना, वो तो इतनी डैमेज हो चुकी है, उसके दरार पड़ेगी, उसमें तो बैठाना नामुमकिन है सर। उसको तो ताला ही लगा दिए हैं। जितने विकास खंड के क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत है, उनकी हमने कार्य योजना बनाकर राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दी गई। अब जरा दमोह से आई तस्वीर देखिए। यहाँ बच्चों से शिक्षा के नाम पर टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है और इसी आरोप के साथ बच्चों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है, ना तो स्कूल में शिक्षक हैं और ना ही बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई हो रही है, और तो और बच्चों से स्कूल के टॉयलेट साफ कराए जाते हैं। तो कल हमारे बच्चे लोग टॉयलेट साफ कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारी मैसेज आई यहाँ पे, स्कूल ने कहा कि हमारे बच्चों से ये क्या करा रही टॉयलेट वगैरह साफ। कहते यहाँ कोई है ही नहीं, ना कोई चपरासी है, ना कोई पैसा आता है स्कूल के लिए। इस प्रकार की स्थितियां अभी तक तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। टॉयलेट जैसी चीज साफ कराना, ये तो बड़ा मतलब निंदनीय कार्य है, और अगर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ अभी तक, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर दंड किया जाएगा जो लोग करवाते हैं। दमोह से ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां सरकारी स्कूल ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। जब थम कर हो रही बारिश की वजह से उमस अपना असर दिखा रही हो, ऐसे में मासूम बच्चों को पंखा भी नसीब नहीं हो तो आप क्या कहेंगे। स्कूलों में पंखे तो हैं पर बिजली नहीं है। वहीं मामले में शिक्षा विभाग के अफसर कहते हैं, स्कूलों तक बिजली भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त बजट ही नहीं है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें खंबे से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण एस्टीमेट मांगे गए हैं। बजट के अभाव में उन विद्यालयों में अभी तक वो नहीं हो पाया है, कनेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ और रीजन हो सकते हैं, पर जैसी मुझे जानकारी है उसमें शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था कराई जा रही है। दमोह जिले में स्कूली शिक्षा को लेकर जो दावे किए गए, उसकी एक एक परत उधड़ती नजर आ रही है। अब जरा दमोह से ही एक और तस्वीर देखिए। ये करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जिसे पार कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ जब पैदल चलना इतना मुश्किल है तो फिर साइकिल या गाड़ी से पहुंच पाने की कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं साल के 5 महीने हालात ऐसे ही रहते हैं। स्कूल की बात करें, वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सही से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हैरानी की बात तो ये है, ये इलाका प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। कल हमारे बहुत 2 बच्चियाँ गिरी हुई थी, तो नाला में बहुत कठिनाई जाती है निकलने में। हम लोग 3 किलोमीटर दूर से आते हैं और वहाँ पर वो गाड़ी वाहन यहाँ पे साइकिल नहीं मिला पाते, क्योंकि वो रास्ता खराब है।
और वहाँ पर पानी भी भर जाता है। अब जरा इस स्कूल की हालत भी देख लीजिए। यहाँ शिक्षक चुनाव के काम में व्यस्त हैं। स्कूल में छात्र छात्राएं रोजाना आते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं और स्कूल का वक्त पूरा हो जाने पर घर चले जाते हैं। शिक्षकों को चुनाव के काम में लगाया गया है। अब सवाल ये है, चौपट होते इन बच्चों के भविष्य का कौन जिम्मेदार है? हमें प्रधान अध्यापक का भी विद्यार्थियों का निर्वहन करना पड़ता है। मैपिंग, फीडिंग और शासन से अलग अलग दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। और BLO कार्य के कारण हमारी ये शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और हमारा जो आपस वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। सरकार दलील दे रही है, बावजूद इसके हालात ठीक नहीं है। आलम यह है, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। इन सबको पढ़ाने वाली एक शिक्षिका है और स्कूल बिल्डिंग ऐसी, कब किस पल गिर जाए कोई भरोसा नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है और ये दुर्दशा अब स्कूल के टीचर्स के डर की वजह बन रही है। सागर जिले के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की हालत दयनीय अवस्था में है। इसी जिले के रसेना हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक अब खुद कह रहे हैं उन्हें स्कूल में डर लगता है। जब तक स्कूल की इमारत के अंदर वो रहते हैं, तब तक उन्हें हर पल हादसे का डर सताता रहता है। डर तो बहुत लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कंडीशन खराब हो चुकी है विद्यालय की। पूरी दीवारें भी खराब हो गई हैं, प्लास्टिक ऊपर से जो छत है वो भी खराब हो चुका है। कुछ कमरे गिरने की कगार पर हैं। 750 विद्यार्थी दर्ज हैं, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमें बच्चों को बैठाने के लिए बरसात में जगह नहीं रहती। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक प्राथमिक स्कूल की खस्ता हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बच्चे पन्ने की छत के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। स्कूल की छत से पानी टपकने की वजह से ये हालात बने हुए हैं, जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। वहीं राजगढ़ जिले में शिक्षकों की कमी के कारण इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला की माने तो जिले में 26 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर पदस्थ नहीं है। वहीं 244 ऐसी शालाएं हैं जहां एक टीचर के भरोसे बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। जिले में 26 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 0 शिक्षक वाली शाला है और 244 ऐसे स्कूल है जहाँ पे 101 शिक्षक की शाला है। अभी हमारे यहाँ अतिशेष की प्रक्रिया चल रही है, तो अतिशेष की प्रक्रिया से हम इनमें स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं, टीचरों को भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जिम्मेदार फिलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। सवाल यही, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर दम भरने वालों को आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई देती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली स्टोरी भी मध्य प्रदेश से है। यहाँ के स्कूलों के हाल तो आप देख चुके हैं। समस्या लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता नहीं है। आइए आपको मध्य प्रदेश के शहडोल लिए चलते हैं, जहां आजादी के 77 सालों के बाद भी स्कूल जाने के लिए बच्चों को एक उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है। हर दिन जान जोखिम में डालना पड़ रहा है और ऐसे पढ़ेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। सरकार गांव-गांव में स्कूल और सड़कों का निर्माण करा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों को सड़क से जोड़कर उनका विकास किया जा सके और गांव में स्कूल बनाकर बच्चों को शिक्षित किया जा सके। लेकिन कुछ लापरवाह लोगों के चलते सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। लापरवाह अधिकारी किस तरह आंख मूंदे बैठे हैं, इसकी बानगी आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले से देखने को मिली है, जहां जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर घियारी टोला गांव से स्कूल टोला के बीच 3 किलोमीटर कच्चे रास्ते में एक नाला मौजूद है, जो हल्की बारिश में पूरी तरह डूब जाता है। 4 से 5 फीट पानी भर जाता है, जिसके चलते गांव का आवागमन बाधित हो जाता है। लेकिन इस पार स्कूल होने से बच्चे जान जोखिम में डालकर गले गले तक पानी से होकर जाते हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा बना रहता है।
और उनकी ड्रेस और कॉपी किताब भी भीग जाती है। इस सड़क और पुलिया की समस्या को लेकर छात्र और गांव वालों ने कई बार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का आज तक समाधान नहीं हो सका। नाराज छात्र 40 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से अपनी आपबीती सुनाई और सड़क और पुलिया की मांग की। जा रहे थे स्कूल तो गीला हो गया तो हम सिविल में आए तो चाचा बोले इतने दिन से तुम सिविल में जाते हो, चलो आज पूरा मतलब लड़के जाते हैं, लड़के लड़कियां कलेक्टर साहब के यहाँ तो पूरा बताएंगे वहाँ समस्या। संवेदनशील कलेक्टर ने बच्चों को प्यार कर उन्हें पहले समोसा खिलाया, फिर एक निजी बस से उन्हें घर तक पहुंचाया। साथ ही इस समस्या का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। स्कूल के बच्चे मुझे सूचना मिली कि मिलने आए हैं, हमारे मीटिंग हॉल में हमने उनको बिठाना है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूँ। उनका कहना है कि मुझे बरसात में स्कूल जाने में तकलीफ होती है, पुलिया नहीं है और सड़क भी शायद उनका उपयुक्त तो नहीं है। ये आरडीएस को मैंने उनको बोला है कल जाके गांव में परीक्षण करेंगे सड़क और पुलिया, तो वास्तव में बच्चों के लिए परेशानी कारण है तो हम उनको अगले बरसात के पहले उनको सड़क और पुलिया की व्यवस्था करेंगे। कलेक्टर ने बच्चों को सड़क निर्माण का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने बच्चों के इस हाल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।